हम जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? क्या हमें इसके लिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा आईक्यू या किस्मत की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। थॉमस एडिसन गरीब घर से थे, जिन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी और उन्हें बहुत कम सुनाई देता था। सारी चीज़ें उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर बने। एडिसन की ही तरह जिंदगी में चैलेंजेस के बीच हम भी पॉजिटिविटी पर फोकस कर सकते हैं। तो वो 7 माइंडसेट्स जो इस समरी में बताए गए हैं, उनकी मदद से हम और आप जिंदगी में एक मकसद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए इन 7 माइंडसेट्स को लर्न करते हैं आज की बुक समरी से। 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। सक्सेस और फेलियर को जो चीज अलग करती है वो है एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव, स्ट्रांग और डिसिप्लिन है तो आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस में दबे रहेंगे, दुनिया को ब्लेम करते रहेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में जिक्र करते रहेंगे, तो यकीन मानिए आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि एटीट्यूड को बदला जा सकता है। सबसे पहले आपको उन फीलिंग्स को पहचानना होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, और उन्हें भी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, लोगों की हालातों की तरह आपके होने वाले रिएक्शंस को आपको कंट्रोल करना होगा। तीसरा, आपको अपने गोल्स को प्रोडक्टिव हैबिट्स में बदलना होगा। इस समरी में स्वामी मुकुंदानंद ने सक्सेस के 7 माइंडसेट को समझाया है। स्वामी जी कहते हैं कि माइंडसेट का मतलब है मेंटल हैबिट्स। अगर हम एक ही काम को लंबे वक्त तक करते रहते हैं तो ये फिजिकल हैबिट बन जाती है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम माइंडसेट को भी डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप हर वक्त पॉजिटिव थॉट्स रखकर पॉजिटिव थिंकिंग का माइंडसेट बना सकते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि ये 7 माइंडसेट कैसे डेवलप करें। मगर 7 यानी कि साथ ही क्यों? 1957 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने यह साबित किया था कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक साथ सिर्फ 7 चीजों पर ही फोकस कर सकती है। सक्सेस, हैप्पीनेस फॉर फुलफिलमेंट के 7 माइंडसेट है। पॉजिटिव थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, इंस्पिरेशन, प्योर इंटेंशंस यानी कि नेक इरादे, नॉलेज, डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। द माइंडसेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आप एक ऐसे इंसान है जिसे आधा गिलास भरा हुआ दिखाई देता है, या फिर आपको वही गिलास हमेशा आधा खाली दिखाई देता है? अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर है तो आपने सक्सेस के पहले माइंडसेट में महारत हासिल कर ली है। आप एक ऐसे खुश और कॉन्फिडेंट इंसान हैं जो खुश रहने के लिए बाहर की वजहों का इंतजार नहीं करता। आप ये मानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें मुस्कुराहट के साथ उनका सामना करना चाहिए। अगर आप एक नेगेटिव इंसान हैं तो आप हमेशा सिचुएशन या दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहेंगे। आप फ्यूचर में होने वाले उन अच्छे इवेंट्स का इंतजार करते रहते हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है। आप सिर्फ अपनी जिंदगी में होने वाली गलत चीजों को देखते हैं और इन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं करते। आपको इसे रोकना होगा। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले ये आपको खुशी देता है। हर इंसान का एक ही गोल है, वो है खुश रहना। कोई नहीं चाहता कि वो दुखी रहे। हम तब दुखी हो जाते हैं जब हम यह मानते हैं कि खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलती है। जॉन डी रेकफेलर मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान थे। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने लाखों पैसे कमाए हों, लेकिन वो कभी खुश नहीं थे। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप फ्यूचर में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ज्यादातर लोग अपनी खुशी को फ्यूचर गोल से जोड़ देते हैं। वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए स्ट्रेस लेते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और आशा करते हैं कि ये सभी चीजें एक दिन हमारे लिए खुशी लेकर आएंगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और वो आज की खुशियों को मिस कर रहे हैं। जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप प्रेजेंट में जीते हैं। आप फ्यूचर में खुश होने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि आप खुशी को अभी महसूस कर रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का दूसरा फायदा यह है कि आप अपनी जॉब में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अपने जॉब में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपको सक्सेस पाने में मदद मिलती है। अगर आप अपने कलीग्स को नेगेटिव तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल नाम की एक कंसल्टेंट कंपनी ने अमेरिका की 100 सबसे बड़ी कंपनियों को स्टडी किया। उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि उन्होंने अपनी कंपनी से पिछले 3 एम्प्लॉयज क्यों निकाले थे। 17% एम्प्लॉयज इसलिए निकाले गए थे क्योंकि वो काबिल नहीं थे,
जबकि 83 यानी 83% लोगों को उनके बुरे एटीट्यूड की वजह से निकाला गया था। ये सभी एम्प्लॉयज बेईमान, अनमोटिवेटेड तो थे ही, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं करते थे। यह बात साफ थी कि एम्प्लॉयर्स के लिए स्किल से ज्यादा एटीट्यूड मायने रखता है। पॉजिटिव माइंडसेट का तीसरा फायदा है अच्छी हेल्थ। आपके थॉट्स का आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और बॉडी के केमिकल्स पर असर पड़ता है, इसलिए आप अपने थॉट्स के कारण हेल्दी और बीमार होते हैं। मेडिसिन की फील्ड में प्लेसिबो इफेक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी एक पेशेंट को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन वो सच में बीमार नहीं होता। इस केस में डॉक्टर एक ऐसी गोली या इंजेक्शन देते हैं जो असल में दवाई नहीं होती, लेकिन पेशेंट को उसे लेने से बेहतर महसूस होता है। मगर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इस चीज को रिमेंबर टू वेलनेस भी कहते हैं। इसमें इंसान ये याद रखता है कि उसे इलाज दिया गया है और वो बेहतर महसूस हो रहा है। जैसे एक पेशेंट गले में खराश की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं मिलती। डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि सब ठीक है और उसके गले की खराश कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से पहले हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे धीरे मेंबर इलनेस कहते हैं। इसमें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी आप यह याद रखते हैं कि बीमारी में रहकर कैसा महसूस होता है, और आपको कुछ सिम्टम्स भी महसूस होते हैं। कभी कभी फिजिकल बीमारी की वजह स्ट्रेस होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से लीवर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है। अगर बॉडी इस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करती है तो इंसान को डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल की बीमारी होने का भी चांस बढ़ जाता है, और इसका उल्टा बिल्कुल भी सच है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप ज्यादा हेल्दी रहते हैं। जब हम दूसरों के प्रति ज्यादा काइंड रहते हैं तो हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है। यह हार्मोन हमें खुश करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग के इतने फायदे हैं तो हम नेगेटिव सोच क्यों रखते हैं? हम अपने ईगो की वजह से नेगेटिव सोचते हैं। हम खुदगर्ज हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं। इन गोल्स के बिना हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। अपनी पॉजिटिविटी को दोबारा ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन चीजों को अप्रिशिएट करना होगा जो हमारे पास अभी है। हमें हम्बल रहकर अपने स्वार्थ को भुलाना होगा। पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस हमें रोज करनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर है माइंडसेट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर इमोशंस। अभी तक हमने ये सीखा कि पॉजिटिव रहना जरूरी है। हम इस पक्के इरादे के साथ सुबह उठते हैं कि हम पूरे दिन खुश रहेंगे, लेकिन जब बाहर की चीजें हमें परेशान करती है तो क्या होता है? मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है। एक क्लाइंट शहर के दूसरे कोने में रहता है और वहां तक आपको ड्राइव करके जाना है। तो अपनी कार तक पहुंचने के पहले आपको आपकी बहन का कॉल आता है। वो आपसे 7, 10, 15 मिनट बात करती है। अब 15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप गाड़ी तेज चलाकर अभी भी पहुंच सकते हैं। शहर से निकलते वक्त आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब आप और ज्यादा लेट हो गए। आप अभी भी सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप हाईवे पर कार तेज चला सकते हैं। अब आप हाईवे पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सबसे पहले आप सोचते हैं कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि रोड के दोनों तरफ 2 गाड़ियां रुकी हुई है। अब यह देखकर आपको गुस्सा आने लगता है। आप अपने क्लाइंट के पास लगभग 1 घंटा लेट पहुंचते हैं। क्योंकि आपके क्लाइंट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप उन्हें पूरी इज्जत भी देते हैं। मगर आपका क्लाइंट आपको गैर जिम्मेदार बुलाता है। अब इस सिचुएशन में आप किसे ब्लेम करेंगे? दूसरे ड्राइवर्स को, उन गाड़ियों को जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ था, या फिर अपनी बहन को जिसने गलत वक्त पर आपको फोन किया था? हो सकता है कि शायद उस दिन किस्मत ने आपका साथ ही नहीं दिया हो। आप जैसा भी महसूस करते हैं वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को दोष ना दें। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और दुर्घटनाएं होती रहती है। आपको समझना होगा कि आपकी सिचुएशन और इमोशंस के बीच गैप होता है। जब आप इस गैप को समझेंगे तो आपको उस बाहरी ताकत से छुटकारा मिल जाएगा जो आपको कंट्रोल कर रही है। किसी भी सिचुएशन या इवेंट के प्रति हमारा एक रिस्पॉन्स होता है और हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। हमें जिम्मेदार बनना होगा। क्या आपको पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड में रिस्पॉन्स और एबिलिटी दोनों आते हैं? इसका मतलब यह है कि अपने रिस्पॉन्स को चुनने की एबिलिटी हमेशा हमारे पास होती है। जो लोग ये मानते हैं
कि दूसरों के पास हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ताकत है, तो ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। वो कभी कभी खुश रहते हैं और ज्यादातर वक्त उदास रहते हैं। वो दूसरों को अपने इमोशंस पर हावी होने देते हैं और फिर खुशी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। बगैर जिम्मेदार लोग जब ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जो उनके हिसाब से नहीं होती, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो फंस गए। वो बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और खुद के अंदर झांकना भूल जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये लोग हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करना भी सीख जाते हैं और भूल जाते हैं कि कंट्रोल तो फाइनली उनके पास ही है। जैसे कुछ लोग उनके गैर जिम्मेदार होने के लिए अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी उसी दिन लिख गई थी जिस दिन वो पैदा हुए थे। वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी बुरे जीन्स के लिए ब्लेम करते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते, तो ऐसे लोग अपने वर्कर्स, अपने बॉस, पड़ोसियों और बाकी सभी को ब्लेम कर देते हैं। बच्चों में बचपना होना ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपका दुश्मन बन जाएगा। एक कंट्रोल्ड माइंड ही आपके गोल्स और सपनों को पूरा करने पर फोकस कर सकता है। आप आज़ादी और जिम्मेदारी को चुन सकते हैं या फिर बचकानी हरकतों के साथ एक नेगेटिव जिंदगी भी चुन सकते हैं। ब्लेम गेम खेलने के अलावा कुछ लोग दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना पसंद करते हैं। यह वह तरीका है जिससे हम अपनी असली फीलिंग अपने अंदर ही दबा देते हैं। जब हमें अपनी कमजोरियों और अपने वजूद के बारे में पता चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी और दर्द से बचने के लिए हम किस्मत, भगवान की मर्जी और मुकद्दर जैसी चीजों पर फोकस करते हैं। जब तक हम अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढते रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी कमजोरियों को गले लगाना होगा और उन्हें बेहतर करने के लिए उन पर काम करना होगा। ये तभी हो सकता है जब हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय एक्शन लीजिए। द माइंडसेट ऑफ इंस्पिरेशन। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हमें दूसरे लोगों या दूसरी चीजों को ब्लेम करना बंद करना होगा। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये हमारी गलतियों की वजह से है। शिकायत करने के बजाय हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए जोश और इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा की जरूरत होती है। जब आप इंस्पायर्ड रहते हैं तो वो पावरफुल होते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं और मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार भी रहते हैं। इंस्पिरेशन मुश्किल से मुश्किल काम को मजेदार और एक्साइटिंग बना देता है। इंस्पिरेशन से ही मोटिवेशन की शुरुआत होती है। मोटिवेशन का मतलब है कोई काम करने के लिए एक मकसद का होना। यह उस पैशन का एक नजरिया है जो आपको हर रोज सुबह जागने, काम पर जाने और अपने गोल्स को पाने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। उत्सव एक टीनेजर है जो गर्मियों की छुट्टियों में एक जॉब ढूंढ रहा था। उसने एक एड कम में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देखी। उसके शहर का सबसे बड़ा मॉल नए लोगों को उनके साथ काम करने का मौका दे रहा था। एड में मंडे को सुबह 9 बजे मिलने के लिए कहा गया था। मंडे को उत्सव बहुत एक्साइटेड था। वह समय से 1 घंटे पहले ही मॉल पहुंच गया था, जहां वो ये देखकर चौंक गया कि लगभग 20 लोग उससे पहले ही आ चुके थे। अब वो थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि पहले आए लोग मैनेजर को इम्प्रेस कर लेंगे। उसे अब जॉब मिलने के चांसेस कम लग रहे थे। लेकिन इस चैलेंज में उत्सव का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसने एक नोट लिखा और लेडी क्लर्क को उसे मैनेजर को देने के लिए कहा। उस औरत ने साफ मना कर दिया और उसे अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए कहा। उत्सव उस औरत से और रिक्वेस्ट करता रहा। उस औरत ने आखिरकार वो नोट मैनेजर को दे दिया। नोट में लिखा था, सर, मैं लाइन में 21वें नंबर पर हूं। जब तक आप मुझसे ना मिले कोई फैसला मत लीजिएगा। मैनेजर ने उत्सव का जोश, एक्साइटमेंट और डटे रहने की हिम्मत को देखा और उसे जॉब दे दी। इंस्पिरेशन आपको ऐसी ताकत देता है जिससे आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर आप सब कुछ खो भी देंगे, लेकिन अगर आप में इंस्पिरेशन है तो आप फिर से सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंस्पिरेशन ही खो दी तो फिर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी? क्या हम सच में इसे पार कर सकते हैं? लोगों को इंस्पिरेशन अलग अलग तरह से मिलती है। कुछ लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेशन मिलती है, जैसे अपने कलीग से या बॉस से रिवॉर्ड लेकर। दूसरे लोग खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो पावरफुल थॉट्स और अपने गोल्स बनाकर खुद को इंस्पायर करते हैं। इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि यह आपके अंदर से आती है।
इसमें आपको अपना काम करने के लिए और अपने पैशन को जगाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनल मोटिवेशन की ताकत पाने के लिए आपके पास अपने गोल्स की एक मजबूत वजह होनी चाहिए। खुद से पूछिए कि आप मेहनत क्यों करना चाहते हैं, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं या और हेल्दी क्यों खाना चाहते हैं। एक मजबूत मकसद का होना आपके इंस्पिरेशन की आग के लिए फ्यूल का काम करती है। मौत की सच्चाई भी आपको इंस्पायर कर सकती है। इस दुनिया में हम लिमिटेड वक्त के लिए आए हैं। एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो इससे आप बचे हुए वक्त की कद्र करने लगेंगे। ऐसा करने से हम हर दिन को जी भर कर जीने के लिए इंस्पायर्ड रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है माइंडसेट ऑफ प्यूरिटी ऑफ इंटेंशंस। नामुमकिन को पाने के लिए एक पर्पस यानी कि मकसद का होना हमें इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अगर हमारे गोल्स हमें कुछ गलत करने के लिए इंस्पायर करते हैं तो अगर आप एक क्रिमिनल से पूछे तो वो अपने अपराध की कोई ना कोई मजबूत वजह बता ही देगा। इन बुरी चीजों को अंजाम देने के पीछे शायद उसके इरादे अच्छे भी हो सकते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि अच्छे इरादे किसे कहते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सक्सेस की डिफिनेशन क्या है। अगर सक्सेस को लेकर हमारी समझ प्योर है तो लाइफ में हमारा मकसद भी प्योर होगा। सक्सेस पाना दुनिया में सबका गोल है। जब तक किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। जब सक्सेस की हमारी डिफिनेशन गलत होती है तो हम ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि सक्सेस का मतलब है दौलत। वो अपने सारे फोर्ट से ज्यादा पैसा कमाने में लगा देते हैं। अगर पैसे से ही खुशी खरीदी जा सकती तो हिस्ट्री में उन मिलियनियर्स की कहानियां नहीं होती जिन्होंने आत्महत्या की थी। हार्वर्ड से एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फिल्म डायरेक्टर थे। वो अपने वक्त के अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उनकी बहुत दुखद मौत हुई। दूसरे लोग अपने सक्सेस को इस बात से जोड़ते हैं कि वो कितने फेमस हैं। ऐसे कई मशहूर लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जैसे रॉक एंड रोल किंग एल्विस प्रेस्ली को ही ले लीजिए। एल्विस को हमेशा से ही एक महान आर्टिस्ट माना गया है, लेकिन फिर भी ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ लोग पावर को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो इसे सक्सेस मानते हैं। आमतौर पर जब एक इंसान पावरफुल पोजीशन पर होता है तो वो हमेशा एक कदम आगे चलने की कोशिश करता है। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। चीफ मिनिस्टर की पोजीशन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर भी दुखी हो सकता है क्योंकि वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनने पर कुछ ज्यादा ही फोकस करता है। इसलिए सक्सेस और हमारे फाइनेंशियल, सोशल या इन्फ्लेशन पोजीशन का कोई ताल्लुक नहीं है। आनंद और खुशी कहाँ है, हमारा मन का सुकून कहाँ है। अपनी किताब पीस ऑफ माइंड में जोशुआ लीमैन ने अपने बचपन की इच्छाओं के बारे में बताया है। जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई थी। इसके बाद जोशुआ ने वो लिस्ट एक समझदार इंसान को दे दी। वो चाहते थे कि वो इंसान उस लिस्ट को देखे और उन्हें बताए कि उसने क्या बदलना चाहिए। उस समझदार इंसान ने जोशुआ से कहा कि वो लिस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है, पीस यानी शांति या सुकून, क्योंकि मन की शांति के बिना कोई चीज मायने नहीं रखती। इंसान की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सक्सेस को 3 तरह से समझाया जा सकता है। पहला, हमें बेस्ट बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। सभी अच्छा बनना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे, काइंड और प्यार भरे स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरों से हमें ईमानदारी, इज्जत और हमदर्दी मिले, क्योंकि हमें अच्छे गुण पसंद होते हैं। कभी कभी लोग इसके पीछे हट जाते हैं, फिर भी हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम अंदर से बेहतर बनते रहें। हम ऐसा कर सकते हैं अगर आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहें तो आप ग्रो करते रहेंगे। सक्सेस की दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि हमें हर काम में अपना बेस्ट देना चाहिए। हर इंसान प्रोडक्टिव बनना चाहता है। लकड़ी के फॉर्म में एक लकड़हारे को एक बिहेवियरल साइकोलॉजी रिसर्चर के नौकरी पर रखा। रिसर्चर ने लकड़हारे को एक पेड़ पर हर रोज 8 घंटे कुल्हाड़ी से मारने के लिए कहा। लकड़हारे को पेड़ पर कुल्हाड़ी तो चलानी थी, लेकिन उसके ब्लेड से नहीं बल्कि उसके पीछे लगी लकड़ी से। पीछे लगी लकड़ी से पेड़ पर चोट मारने से उस पर खरोच तक नहीं आई। रिसर्चर ने उस आदमी को दुगने पैसे दिए। वो आदमी रोजाना 8 घंटे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब वो इस काम से उबने लगा था, यहाँ तक कि अब पैसा भी
उसे ऐसा अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए इंस्पायर नहीं कर पा रहा था। लकड़हारे ने वो नौकरी छोड़ दी। उसने रिसर्चर से कहा कि लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाना और उसे ना काटना एक बोरिंग काम है। उसे अनप्रोडक्टिव महसूस होने लगा था। हम भी उस लकड़हारे जैसे ही हैं। हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रोडक्टिव महसूस हो। अगर इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम हार मान लेते हैं। सक्सेस की तीसरी डेफिनेशन है जिंदगी में खुश और सेटिस्फाइड रहना। हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसका मकसद खुशी महसूस करना है। चाहे आप एक बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं या एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, इन सभी का गोल्स एक ही मकसद है, खुशी। 10 बातों की एक बात, सक्सेस का मतलब है अच्छे से रहना, अच्छे से काम करना और अच्छा महसूस करना। यह अच्छाई पर डिपेंड करता है, इसलिए सक्सेस के लिए नेक इरादों की जरूरत होती है। जब आपके इरादे साफ नहीं होते तो आपका सोल एक सिग्नल भेजता है। आपको महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। कभी कभी स्ट्रेस हमारे इरादों को गंदा कर देता है। जब हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और जर्नी का मजा लेना भूल जाते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए हमें स्ट्रेस को हटाकर अपने इरादों को साफ करने की जरूरत है। परेशान रहने से आपको किसी भी चीज को जल्दी पाने में कभी भी मदद नहीं मिलेगी। ऐसा करने से आप जिंदगी की खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। इसलिए अच्छा बनना, बेहतर करना और सबसे अच्छा महसूस करना कभी मत भूलिएगा। द माइंडसेट ऑफ कल्टिवेटिंग नॉलेज। अब जब हमने ये सीख लिया है कि असली सक्सेस कैसे हासिल करें और साफ इरादों को कैसे डेवलप करें, तो अब हमें एक और चीज की जरूरत है, वो है नॉलेज। कुछ लोगों के इरादे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सक्सेस कैसे पाई जाती है। मान लीजिए कि आप गोल्फ खेलना चाहते हैं। क्या आपका ये इरादा गोल्फ सीखने के लिए काफी है? जवाब है नहीं। इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। आपको ये सीखना होगा कि गोल्फ कैसे खेला जाता है। कुछ लोगों का यह दावा है कि किसी चीज के बारे में ना जानना भी बहुत अच्छा होता है। एक पति पत्नी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके साथ रहने के लिए एक मेहमान आए। वो अंकल उनके साथ 20 साल रहे, जिसकी वजह से उनकी शादी लगभग टूटने वाली थी। उन अंकल के गुजरने के बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अगर वो उसे दिल से ना चाहता तो उसके अंकल को साथ में रखने के लिए कभी नहीं मानता। यह सुनकर पत्नी चौंक गई। उसने जवाब दिया कि क्या वो आदमी तुम्हारे अंकल नहीं थे? एक्चुअली में वो आदमी उनका रिश्तेदार था ही नहीं, लेकिन फ्री में उनके साथ रहने चला आया था। इस कपल के इस इग्नोरेंस की वजह से उन्हें 20 साल तक दुख झेलना पड़ा। इसलिए इग्नोरेंस अच्छी नहीं होती, नॉलेज अच्छी होती है। किसी भी काम को करने से पहले नॉलेज की जरूरत होती है। नॉलेज के बिना हम बेकार की थ्योरी पर काम करते रहते हैं। एक काम करने वाले सिस्टम को ढूंढने के बजाय हम बहुत सारे टेस्ट करते रहते हैं। अगर हम ये सीख जाए कि कोई चीज कैसे काम करती है तो इस नॉलेज को अप्लाई करने से चीजें आसान हो जाएंगी। नॉलेज का माइंडसेट बनाने का मतलब है लगातार सीखते रहना। क्योंकि आपने एक स्किल सीख लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नॉलेज को यहीं रोक देना चाहिए। हमेशा और ज्यादा नॉलेज पाने की कोशिश करते रहना है। यही फर्क है सक्सेस और फेलियर में। एक स्टडी में यह बात पता चली कि 33% अमेरिकन कॉलेज से निकलने के बाद एक भी बुक नहीं पढ़ते। ये लोग मानते हैं कि डिग्री लेने के बाद आपको नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ नया सीखना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रोग्रेस नहीं करते। आजकल नॉलेज का जैसे धमाका सा हो गया है। इंटरनेट ने हमें पूरी लाइब्रेरी और नॉलेज लेने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। आज हम कोई भी जानकारी चुटकियों में ले सकते हैं। हम किसी भी चीज को किसी को भी भेजकर अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई चीज इन्वेंट करते हैं या एक आइडिया डेवलप करते हैं तो आप अपनी नॉलेज को पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं। आप घर से ही अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अभी तक हमने जिस नॉलेज की बात की वो मटेरियल नॉलेज है। एक और तरह की नॉलेज होती है जिससे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। जो भी नॉलेज सीखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें उसे अप्लाई करते वक्त अच्छे इरादे रखने में मदद करती है। साइंस ने भले ही हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है, लेकिन न्यूक्लियर बम, बायो इंजीनियरिंग और पोल्यूशन जैसी हानिकारक आविष्कारों का जिम्मेदार भी तो यही है। साइंटिफिक नॉलेज लिमिटेड होती है। यह भगवान और आत्मा के होने की थ्योरी को नहीं समझा सकती।
किताबें पढ़कर और गुरुओं से सीखकर स्पिरिचुअल नॉलेज को समझना चाहिए। अगर आप मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज को मिला देंगे तो यह आपको मनचाहे चीज़ों को समझने और उन्हें हासिल करने में मदद कर सकता है। आप एक काम करने वाला सिस्टम ढूंढकर उसे कॉपी कर सकते हैं और अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। द माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा जादुई तरीका है जो आपकी जिंदगी को तेजी से बेहतर बना सकता है। भले ही आप किसी एक चीज की नॉलेज ले लें, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। डिसिप्लिन की मदद से इरादा सक्सेस में बदल जाता है, इच्छा अचीवमेंट बन जाती है और नॉलेज प्रैक्टिस बन जाती है। डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो हमें मुश्किलों का सामना करते वक्त भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। कई सोशल साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल ऐसी दो खूबियां हैं जिससे आपको गारंटी है कि सक्सेस मिल सकती है। इंटेलिजेंस आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती है, लेकिन विल पावर नहीं। ये आपके थर्ड जोर फीलिंग से आती है। इसलिए आप प्रैक्टिस से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनमें सेल्फ कंट्रोल की जो कमी है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वो अपनी कमजोरियों को अपना लेते हैं और अपने विल पावर का डेवलप करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। सेल्फ कंट्रोल के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: हमारे सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि। इंटेलेक्ट हमारे ब्रेन का एक इंटेलिजेंट हिस्सा है। यह हमें उन लॉन्ग टर्म गोल की याद दिलाता रहता है जो हमें हासिल करना है। माइंड और सेंसेस एक दूसरे के दुश्मन है। वह रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है। आपका इंटेलेक्ट शायद आपको काम की इंपॉर्टेंस याद दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका माइंड इस झंझट से दूर भागने की भी कोशिश करेगा। सक्सेस पाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है और इसलिए यह इतना आसान नहीं होता। आप अपने गोल्स को रातों रात नहीं पा सकते। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो आपको तुरंत सक्सेस पाना सिखाता है वो एक धोखा भर है। रोज प्रैक्टिस किए बिना और डिसिप्लिन के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करना होगा। 1993 में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर के एरिक्सन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। के एरिक्सन ने स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के फेमस टैलेंटेड लोगों के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। उनका गोल ये जानना था कि क्या टैलेंट हमेशा पैदाइशी मिलता है। इससे एरिक्सन ने यह जाना कि सक्सेस को पाने की असली चाबी है प्रैक्टिस करना। एक इंसान को एक स्किल में मास्टर करने के लिए उस पर कम से कम 10,000 घंटे काम करना होगा। इसका मतलब है 10 साल तक रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करना। तभी आप एक फील्ड में दूसरों से अलग बन पाएंगे। अगर सक्सेस रोज प्रैक्टिस करने से मिलती है तो हम सभी अपने गोल्स को पाने के लिए 10,000 घंटे काम क्यों नहीं करते। एक बार एक राजा ने अपने मिनिस्टर से उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने अब तक जो सीखा था उसे एक पेपर पर लिखने के लिए कहा। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और मरने के बाद उनके लिए कोई काम की चीज छोड़कर जाना चाहते थे। कई मिनिस्टर्स जमा हुए और उनकी किताबें पढ़ी। इस बात पर गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने 3.5 पन्नों का एक ड्राफ्ट लिखा। राजा ने उसे पढ़ा तो उन्हें वो पसंद भी आया, लेकिन उन्हें लगा कि वो बहुत लंबा है। मिनिस्टर्स फिर से जमा हुए और इस बार उन्होंने 1 पन्ने का ड्राफ्ट बनाया। राजा ने इसे भी पढ़ा और इससे भी काफी इंप्रेस हुए, लेकिन उन्हें इससे भी कुछ छोटा चाहिए था। उन्हें सिर्फ 1 सेंटेंस चाहिए था। मिनिस्टर्स ने इस बार और मेहनत की और राजा के सामने एक ऐसा जादुई सेंटेंस लेकर आए जिसमें वो सब कुछ था जो उन्होंने आज तक सीखा था। वो सेंटेंस था देयर आर नो फ्री लंचेस, जिसका मतलब है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी। राजा को यह बेहद पसंद आया। यह एकदम परफेक्ट था। लोग मुफ्त में सक्सेस पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मौके खुद ब खुद उनके सामने आ जाए, लेकिन यह गलत सोच है। अपनी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस और मेहनत करनी होगी। कई लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इस कमिटमेंट के डर और इससे होने वाले दर्द को झेल नहीं पाते। सक्सेस पाने की एक कीमत होती है जो वो देने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं होता, लेकिन जो लोग मुश्किलों को गले लगाते हैं वही नामुमकिन चीज भी हासिल कर पाते हैं। सक्सेसफुल लोगों में विल पावर और सेल्फ कंट्रोल होता है। विल पावर के 3 एलिमेंट्स होते हैं:
पहला, हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट पाना चाहते हैं। दूसरा, अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वो कितना ही तकलीफ भरा क्यों ना हो। तीसरा, हमारे रास्ते में कुछ भी आ जाए, हम उसे पार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह शायद वो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स भी हो सकती है जिन्हें आपको दूर करने की जरूरत है। विल पावर एक मेंटल मसल है। जितना ज्यादा आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये उतना ही मजबूत बनेगा। आमतौर पर लोग रोज सुबह स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उठते हैं। वो अपने टेम्पटेशन से लड़ते हैं और अपने सारे जरूरी काम सुबह ही कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारी विल पावर कम होने लगती है। हम आसानी से इधर उधर भटक जाते हैं क्योंकि हमारे सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी को रिचार्ज होने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर रात में अच्छी नींद लेना आपको रिचार्ज करने के लिए काफी होता है, और रोज एक सिंपल सा टास्क करके हम अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम नई आदतें बनाते हैं। नई आदत बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना ही आसान होता जाएगा। नई आदत को बनाने में 3 हफ्ते, 3 महीने या फिर इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आदत कितनी मुश्किल है। द माइंडसेट ऑफ ग्रोइंग इन द फेस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों के सामने चैलेंजेस नहीं आते। वो सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें हैंडल कैसे करना है। उनका माइंडसेट पॉजिटिविटी से भरा हुआ है ताकि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखे तो वह सीधा उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच सके। वो ना ही मुश्किलों से दूर भागते हैं और ना ही बुरी किस्मत को दोष देते हैं। वो जिंदगी का डटकर सामना करते हैं। जिंदगी में जितना ज्यादा आप अचीव करेंगे, आपके चैलेंजेस उतने ही बड़े होते जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी होना। जिन लोगों में अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी और ऑफिस में ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उन्हें इज्जत दी जाती है और सभी को उनकी जरूरत पड़ती है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप उसके होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लें। अंदाजा लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को स्ट्रेस में डाल लें। इसका मतलब यह है कि आप 2 कदम आगे की सोचें। कभी कभी हम प्रॉब्लम को पहचान कर उसके होने से पहले ही उसके दूर कर देते हैं। ऐसा वक्त भी आता है जब हम अचानक आई प्रॉब्लम से हैरान हो जाते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें सच्चाई का सामना करते हुए उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद हमें किसी भी तरह का ड्रामा नहीं करना चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम को सही नजरिए से समझना चाहिए। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने हॉस्टल में 3 महीने रहने के बाद अपनी माँ को एक लेटर लिखा। लड़की ने लिखा कि उसने एक मोटरसाइकिल रेंट पर लेने के लिए अपने रूममेट के पैसे चुराए। ड्राइविंग करते वक्त वो एक लैंपपोस्ट से जा टकराई और उससे उसका एक पैर टूट गया। एक अच्छे डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसे एक दूसरे से प्यार हो गया है। वो लड़की अब उस डॉक्टर के साथ रह रही है। वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। वो दोनों उसके ब्लड टेस्ट के नेगेटिव आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। लड़की ने अपनी माँ को चिंता ना करने के लिए कहा क्योंकि शादी के बाद उन्होंने लड़के की फैमिली के साथ रहने का प्लान बनाया था। जब डॉक्टर ने उसकी मदद की थी तो उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी, इसलिए उस लड़के और उसके हस्बैंड के पास अपने पेरेंट्स के घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लड़की ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वो डॉक्टर से प्यार करती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। उस रिश्ते में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उस लड़के का धर्म अलग था और वो लड़की पर अपना धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था। लड़की ने आखिर में यह लिखा कि ऊपर बताई गई सारी बातें झूठ है। वो अब भी अलजेब्रा में फेल हो गई है और इस छोटी सी प्रॉब्लम को सही नजरिए से सामने रखना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई प्रॉब्लम तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम उसे बड़ा नहीं बना देते। हमें किसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए और शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। इस तरीके से हम सबसे इंटेलिजेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें हर मुश्किल को आगे बढ़ाने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। काम पर फोकस कीजिए, उसे सबक सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाता है तो बुरा लगना लाजमी है, लेकिन आपको इस बात को कभी भी अपने मन में पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। कड़वाहट और नफरत से आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी तरह के धोखे को एक सबक की तरह लीजिए जो आपको कुछ सिखाने और आपको यहाँ खोलने के लिए आया था। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
आपको अपने कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों से डील करना आना चाहिए। लोग आपको जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या होगा यह आपकी जिम्मेदारी है। आप करवाहट भरा और नेगेटिव एटीट्यूड भी अपना सकते हैं या आप पॉजिटिव माइंडसेट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि दूसरों का क्रिटिसिज्म ये नहीं बताता है कि आप सच में क्या है। लोग शायद आपको इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर हैं या आपसे जलते हैं। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेल। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तरह का दुख कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से मिलने वाले लेसन हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए चौंकिए मत, हर्ट फील मत कीजिए, चैलेंजर्स से इन्वॉल्व होकर निकलना सीखिए। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े और सुने उनके की पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने सीखा कि माइंडसेट एक मेंटल हैबिट है। पॉजिटिव रहने से आपकी हेल्थ, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस और आपकी खुशी के लेवल को इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरा, आपने सीखा कि आपको अपने इमोशंस पर काबू पाना होगा। अगर आप अपनी नेगेटिविटी के लिए अपने आसपास की चीजों को दोष देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय आपको अपनी गलतियों को पहचानना होगा, उन्हें ठीक करना होगा और अपने थॉट्स और फीलिंग्स के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। तीसरा, आपने जाना कि इंस्पिरेशन एक ताकत है, ये मोटिवेशन का एक जरिया है। किसी भी काम को करने के लिए मजबूत मकसद रखने से हम इंस्पायर हो सकते हैं। इस दुनिया में हम कुछ ही समय के लिए हैं, ये याद रखने से हमें प्रेजेंट पर फोकस करने में मदद मिलती है। चौथा, अपने दो तरह की नॉलेज के बारे में जाना, मटेरियल और स्पिरिचुअल। मटेरियल नॉलेज इस दुनिया के बारे में है, स्पिरिचुअल नॉलेज आत्मा और परमात्मा के बारे में है। आपको अपने माइंड को खोलकर इन दोनों को सीखना होगा। पांचवा, आपने सीखा कि डिसिप्लिन के लिए विल पावर की जरूरत होती है। आप अपने विल पावर को एक मसल की तरह ट्रेन कर सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप सक्सेस की नई आदतें नहीं बना लेते। टैलेंट हमें पैदाइशी नहीं मिलता है, बल्कि पैदा किया जाता है और लगातार काम करते रहने और डटे रहने से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। आखिर में आपने समझा कि प्रॉब्लम को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चैलेंजेस से दूर नहीं भागना है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखना है। हर माइंडसेट एक ऐसी आदत है जिसे सब्र के साथ और लगातार करते रहने की जरूरत है। आपको इन माइंडसेट को तब तक रोज प्रैक्टिस करना होगा जब तक ये आपका हिस्सा न बन जाए। यह 7 माइंडसेट्स वो कमाल के टूल हैं जो आपकी जिंदगी को बदलकर रख सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और आप जल्द ही एक सक्सेसफुल, खुशहाल और संतुष्ट जीवन एंजॉय करने लगेंगे। और यही हमारी बेस्ट विशेष है। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इस 7 माइंडसेट किसी खजाने की तरह है और खजाने को केवल संभाल कर ही नहीं रखा जाता, इसे खर्च भी किया जाता है और इसे बढ़ाया भी जाता है। सरल भाषा में इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसे सभी के साथ शेयर किया जाता है। तो खुद भी इम्प्लीमेंट करें और समरी को सबके साथ शेयर करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनसे माइंडसेट में से सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट कौन सा लगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इंतजार है आपके कमेंट्स का। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।